प्रांत प्रमुख आदरणीय ओम प्रकाश जी, इस विभाग के विभाग समन्वयक आदरणीय रुपेश जी, विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय ज्ञान सिंह जी एवं इस संस्था के अंदर पढ़ाने वाले आचार्य और कक्षा 12 के भैया जो आगे की जीवन यात्रा को प्रारंभ करने वाले हैं, ऐसे प्यारे भैया एवं शेष भैया। अभी जब आप लोग अनुभव कथन कर रहे थे, उस अनुभव कथन के अंदर खट्टे मीठे हंसते गुदगुदाते सभी प्रकार के अनुभव आप लोगों ने शेयर किए हैं। मैं सोचता था कि संस्था के अंदर, विद्यालय के अंदर आचार्य ही सीसीटीवी कैमरे होते हैं जो बच्चों पर एक एक उनकी गतिविधियों पर निगाह रखते हैं, लेकिन आज यहाँ के अनुभव सुनने के बाद लगा कि नहीं, भैया भी सीसीटीवी कैमरे हैं जो प्रत्येक आचार्य की गतिविधि पर नजर रखते हैं। और उन्होंने उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एक एक आचार्य को स्कैन किया, चाहे वो तिवारी जी हो या अन्य मनोज जी वगैरह हो, सबको जो है उन्होंने किस प्रकार से उनके विषय में रखा है। इससे ध्यान में आता है कि केवल आचार्य अलग है और भैया अलग, ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए दोनों में इस प्रकार का प्रेम है कि वो भैया बहन ने जो अनुभव किए हैं उससे ध्यान में आता है। जब यहाँ बात आ रही थी, गीत में विदाई जैसा गाया, बोलते हुए कहा कि विदाई का एक बड़ा नाजुक क्षण होता है, दीक्षांत समारोह है, ऐसा भी एक विषय आया, तब मुझे एक प्रसंग ध्यान में आया कि अपने देश के अंदर गुरुकुलों के अंदर दीक्षांत की एक परंपरा थी और वो दीक्षांत होता था। उस दीक्षांत के पूर्व पहले परीक्षा होती थी और जो परीक्षा में सफल होता था उन्हीं का दीक्षांत होता था। तो मैं एक गुरुकुल का स्मरण कर रहा था, उसमें गुरु ने बुलाया, कल तुम्हारा दीक्षांत है, तुमको अपने जीवन की अगली यात्रा प्रारंभ करना है और इसलिए तुम्हारी एक परीक्षा होगी जिससे तुमको गुजरना है और आप लोग यहां से जाइए, वो गुफा है, गुफा को पार करते हुए निकल जाइए। और सबके अलग अलग समूह बनाए थे, अलग अलग समूह को अलग अलग जगह भेजा था। एक समूह को भेजा था कि आप गुफा को पार करके आपको जाना है। वो 3-4 सहपाठी थे, उसमें से एक सहपाठी के प्रति लोग जलते थे क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान था, वो बहुत समझदार था और सब गुरुओं का चाहता भी था, इसी कारण इसलिए वो जलते थे कि ज्यादा ही ज्ञानी बनता है। और जब वो गुफा पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर कांटे थे, तो उन्होंने कहा अपन बच के निकल चलो, कांटे उसको चुभना चाहिए। 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गए और जो बाकी जो आखिरी वाला जो शिष्य था उसको भी निकलना था। तो उसने देखा कि रास्ते में कांटे पड़े हैं, तो वो कांटे चुभ ना जाए किसी को, इसलिए वो कांटों को बीनते हुए उसने गुफा को पार किया। और गुफा को पार करने के बाद में गुरु ने कहा, ये जो एक बालक है ये इस दीक्षांत के लिए तैयार है, बाकी शेष को फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हमारी शिक्षा का असर हमारे भावी जीवन पे कैसा होने वाला है? उस शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान है क्या हमने पढ़ाई लिखाई कर ली और अब लोग कोई नौकरी करना है, यहां तक सीमित है? नहीं, उसके अंदर मानवीय संवेदनाएं कितनी है, उस शिक्षा के माध्यम से समाज का कितना भला होने वाला है, उस शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का कितना भला होने वाला है, ये एक महत्व रखता है। और ऐसे क्षण के अंदर आप लोग कक्षा 12 के भैया एक जवाबदारी का निर्वहन कर रहे थे यहाँ, और उस जवाबदारी को पूरी करते हुए अगले जीवन के पड़ाव की ओर जा रहे हैं। शिक्षा पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैंने कहा जीवन के एक पड़ाव की ओर आप लोग जा रहे हैं। लेकिन आपके जाने के बाद कक्षा 11 के जो भैया हैं वो यहाँ के
प्रमुख भैया हो जाएंगे, वो बड़ी आयु हो जाएंगे, उनको आगे के भैयाओं को संभालना भी है। इसलिए कक्षा द्वादश के भैयाओं के लिए ये है कि आगे के जीवन की यात्रा करना है तो पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जो ज्ञान सरस्वती शिशु मंदिर में अर्जित किया है उस ज्ञान को हम वास्तव में प्राप्त कर सके हैं कि नहीं कर सके, उस जीवन के अंदर हम उसका पालन करने वाले हैं कि नहीं। इसलिए हमको थोड़ा सा स्मरण करना चाहिए कि हमने वास्तव में यहाँ क्या प्राप्त किया है। क्या हमने केवल शिक्षा प्राप्त की है? तो कुछ भैयाओं का जो अनुभव देख रहा था तो किसी ने गीत गाया, किसी ने कोई पैरोडी बना ली, किसी ने जो है गीत गा दिया, उससे लगा कि प्रतिभाएं तो है, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ जो चीजें चाहिए जीवन के लिए वो हमने शिशु मंदिर से कौन कौन सी चीजें अर्जित की। तो विद्या भारती का एक लक्ष्य है, सोचना, विचार करना, क्या हमारे अंदर वो चीजें आई है क्या जो विद्या भारती चाहती है। तो एक बात है उसमें जो हमारे लक्ष्य में कहा गया है, हिंदुत्व और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। क्या हमारे अंदर हिंदुत्व का भाव आया है? क्या हम राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो गए हैं क्या इस ज्ञान से? ये हमको स्वयं को इस बात का मूल्यांकन करना है। साथ ही जीवन के अंदर जो वर्तमान में चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों से हम सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार है क्या? इस शिक्षा के माध्यम से क्या हम उस प्रकार के तैयार हो गए हैं क्या? तीसरा है कि राष्ट्र जीवन में जो चुनौतियां हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या हम राष्ट्र जीवन को समृद्ध, सुसंपन्न एवं जो है सुसंस्कृत बनाने में तैयार हो गए हैं क्या? ये तीन बातें अगर हम यहाँ कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर तो सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। साथ ही शिक्षा के जो बात होती है उसमें एक होती है कि शिक्षा में जो पहली बात है वो है बुद्धि, मन और विवेक। क्या ये जो है मन, इस मन को हमने नियंत्रित करना सीखा है क्या? एक घर के अंदर में गया तो एक बहन जो है वहां पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई कर रही थी और मां पे नाराज, मां तू तक क्यों चिल्ला रही है, मैं पढ़ाई कर रही हूं, मैं दिख नहीं रहा तुमको। और वहां पे एक व्यक्ति आए हुए थे, उन्होंने उनको कहा कि तुमको मां की आवाज अधिक लग रही है लेकिन जो बाजू में साउंड बज रहा है वो तुमको सुना नहीं रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या है, उसने अपने मन को घर तक केंद्रित कर रखा है और वो बाहर का शोर उसको नहीं सुना रहा है लेकिन वो माँ का शोर सुना रहा है। इसका मतलब उसका मन अगर वो नियंत्रित करे तो पास में होने वाला शोर भी उसको नहीं सुनाएगा। तो क्या हमारे मन को हम नियंत्रित करने में सफल हुए क्या? हमारे सामने बहुत अच्छी चीजें हैं, जैसे कि मान लो हमारे सामने मिठाई है और हमको कहा नहीं खाना, जैसे एक भैया ने कहा ना प्राथमिक वर्ग लगा है, बाजू में पराठे बने हैं और यहाँ जो है हो सकता है कैसा बना होगा प्राथमिक वर्ग में हलवा, लेकिन हमको वही खाना है। वो आचार्य भी उसका पालन करे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करा। और अगर हमने अपने मन को नियंत्रित नहीं करा तो हम कभी भी हमारे सामने जब कोई लालच देगा, पैसे का लालच देगा, तो हम बदल जाएंगे कि हमारा मन नियंत्रित नहीं है। तो हमारा मन नियंत्रित। बुद्धि, तो क्या हमारी बुद्धि सोचने लगी है क्या? अपने से सोचने लगे हैं हम क्या? हमने जो शिशु मंदिर के अंदर ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के माध्यम से हम जो है सारी शिक्षा हमको जिस प्रकार की चाहिए वो है क्या? और तीसरी चीज है विवेक। बुद्धि बहुत ज्ञानवान रहता है। आपको पता है क्या, जो सीमी करके संगठन है उसका जो महासचिव था सफदर नागोरी, वो पढ़ा लिखा था, पीएचडी किया हुआ था। लादेन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान के साथ जो चाहिए वो विवेक है। तो क्या हमारे अंदर वो विवेक आया है क्या कि हम सोच सके कि ये राष्ट्र के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये समाज के लिए अच्छा है बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है कि बुरा है। मैं जिस शिशु मंदिर के संस्कार लिए हैं उस शिशु मंदिर के संस्कार के लिए अच्छा है कि
बुरा है, ऐसा विवेक हमारे अंदर आया क्या? ये कुछ बातें अगर हम विचार करते हैं तो हमारा शिशु मंदिर में पढ़ना और आचार्यों का आपको पढ़ाना दोनों सार्थक होगा। इसलिए अपने इस नवीन जीवन के अंदर आप जो नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, प्रत्येक ने अपने बारे में विचार करते हुए एक लक्ष्य पक्का करना चाहिए। 12वीं के प्रत्येक भैया के मन में यह भाव आना चाहिए, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, या मैंने किसी से नहीं खुद से ही वादा किया है। तो क्या हम अपने आप से वादा करें? तो अपने आप से वादा करना है, इसका मतलब है कि अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करना है। तो क्या हम जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं क्या? तो दो बातें, एक तो अपने जीवन में कभी भी निराशा आने नहीं देनी। जो निराशा आएगी तो हम कभी भी कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा आशावान रहना। और दूसरा, जो हमको प्राप्त करना है उसके लिए पक्का रहना। अगर हम पक्का रहते हैं तो आज नहीं तो कल, कहते हैं ना, मंजिल आज नहीं तो कल मंजिल आएगी आएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। तो हमको जो है अपना लक्ष्य पक्का करना है। आप सोचो लक्ष्य कैसे? तो मैं आज देख रहा था मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह बहुत बड़े धावक हुए, हम सबको पता है। कौन था मिल्खा सिंह? गरीब परिवार का बच्चा, मन में उसका है मुझे जो है फौज में जाना चाहिए, और उसने फौज में जाने के लिए तैयारी प्रारंभ की, और तैयारी प्रारंभ की, वो गया और वहां वो असफल हो गया। लेकिन मन पक्का था फौज में जाना है, फिर प्रयास किया, फिर असफल हो गया, फिर प्रयास किया, फिर असफल हो गया। लेकिन उसने इतना अभ्यास किया, कहते हैं कि वो दंड लगाते थे तो उनके मुंह से खून आने लगता था, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास बंद नहीं करा। चौथी बार फौज में चले। फौज में वो जो अभ्यास करते थे तो पीछे रह जाते थे। तो जैसा उनका एक लक्ष्य था, मुझे फौज में जाना है, तो वहां किसी ने बताया कि जो दौड़ के पहले चला जाता है उसको दूध मिलता है। तो उन्होंने कहा मुझे दूध प्राप्त करना है, इसलिए वो दौड़ता है, और दौड़ के उस दूध को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। उसको सेना के अंदर भी सम्मान मिलता है। उसके मन में आया कि मुझे जो है ये जो दौड़ने में भारत की जो ड्रेस है, ये ड्रेस पहनना है, इसमें जो बेच लगता है, ये बेच मुझे लगाना है। और हम सबको पता है वो भी उसने प्राप्त किया, केवल किसके कारण? अपने लक्ष्य पे पक्का होने के कारण। इसलिए हमको अपने लक्ष्य को पक्का करना। हम सबको पता है कि अपना देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है। कैसी विपरीत परिस्थितियां रही है। पंजाब के अंदर एक बालक, उसकी माता शांत हो गई, बाद में पिताजी शांत हो गए, परिवार में कोई नहीं था, 2 भाई थे, दोनों को अनाथालय में डाल दिया गया। वो कुछ दिनों अनाथालय में रहा, अनाथालय से वो बाहर जाके काम करने लगा, और काम करके वो कहां गया? अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में उसको कहा गया था पानी पिलाने का काम करना है तुमको। लेकिन उसने देखा था वो दृश्य कि जनरल डायर ने आके कहा था फायर, और जो है किसी को बाहर नहीं निकालने दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। वो दृश्य उसने देखा था। उसका मन में आया कि इन अंग्रेजों से बदला लेना है, इस जनरल डायर को मारना है। लेकिन हम सबको पता है जनरल डायर को वापस लंदन भेज दिया गया था। वो लंदन गया, उसने पढ़ाई की, अंग्रेजों ने कहा अच्छा होनहार बालक है, इसको वहां भेजो। उसको लंदन भेजा गया, और लंदन में उसने कितने साल? 21 साल तक अपनी जो प्रतिज्ञा थी, लक्ष्य था, उसको दबाए रखा। और 21 साल बाद उसको कई अवसर मिले कि जनरल डायर को मार दे, लेकिन उसका लक्ष्य था कि जैसे भरी सभा के अंदर जनरल डायर ने हमारे लोगों को, देशभक्तों को मारा था, ऐसे भरी सभा में मारूंगा इसको। वो जाता है भरी सभा के अंदर, 1940 के अंदर उसको गोली मार।
आप सोचो कि ये जो लक्ष्य कितनी बड़ी चीज है, कहा विदेश की भूमि में जाके, तो लक्ष्य अपना निर्धारित करो। हमने एक नाम वो सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री। गरीब वो पढ़ने जाते थे तो कहते हैं कि वो जो नदी पार करते थे, उस नदी में जो बाढ़ आ जाती थी, पानी अधिक आ जाता था, अपनी पुस्तकों को पॉलिथीन में रखते थे, नदी तैर के जाते थे। उन लाल बहादुर शास्त्री के पास पैसे नहीं थे। लाला लाजपत राय ने एक सोसाइटी बना रखी थी गरीब बच्चों के लिए, उसमें लाल बहादुर शास्त्री को जो है 50 रुपए महीना दिया जाता था। जब लाल बहादुर शास्त्री जो देश की आजादी के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, जेल चले गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था कि जो तुमको 50 रुपए मिल रहे हैं, कम तो नहीं है। पत्नी ने जवाब में दिया था, आपके जो 50 रुपए मिल रहे हैं मुझे, मैं तो 40 रुपए में ही काम चला रही हूँ, 10 रुपए तो बच रहे हैं। तो उन्होंने पत्र दोबारा लिखा लाला लाजपत राय को कि मेरी पत्नी को जो 50 मिल रहे उसके 40 भेजो। ऐसा व्यक्ति अपना लक्ष्य, पढ़ाई करता है, गांव से निकल के जो है देश का प्रधानमंत्री। मेजर ध्यानचंद, आप सोचो कि कैसे जुनून रहता है, हॉकी का जादूगर, लेकिन देश के लिए कुछ करना है तो वो क्या, वो फौज में एक सामान्य सूबेदार था, लेकिन कैसा था, उसका नाम था ध्यान सिंह। लेकिन वो रात में भी जो है गोल करता था, वो उसकी हॉकी में जादू था, रात में भी जैसे खेलता, दिन में खेलता था वैसे रात में खेलता था, इसलिए उसका नाम हो गया ध्यानचंद। इटली के अंदर जब वो गया तो वहां का जो है हिटलर शासक, उसने जब देखा कि ये तो जीते जा रहा है, ये इसकी हॉकी पे अगर बॉल आ गई है तो ये गोल कर देता है, उसके जस्ट चिपक जाती है, तो जैसे ही गोल हुआ वो मैच जीते, ये आया है हिटलर, अब इसकी हॉकी तोड़ो, देखो इसमें चुंबक होगा, और तोड़ के देखा तो सब चुंबक नहीं था। वो इतना प्रभावित हुआ हिटलर कि उसने रात को भोजन पे बुलाया और उसने कहा, क्या तुम हमारे देश की ओर से खेलोगे? तो उसने कहा ध्यानचंद ने, नहीं, मैं अपने देश की तरफ से खेलूंगा। तो कि तुम्हारे देश ने तुमको दिया क्या है? हमारे देश में रहोगे तो मैं तुमको जो है चीफ मार्शल बना दूंगा, तुम वहां क्या मिल रहा है? तब देश की बात आई तो ध्यानचंद कहता है कि मुझे देश ने क्या किया ये महत्व नहीं है, मैंने मेरे देश के लिए क्या किया ये महत्व की बात है। इसलिए मैं अपने देश की, आप सोचो कि ऐसे में भी देश के बारे में सोचते तो हमारा जो संस्कार है, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको हमको प्राप्त करना। आप सोचो तमिलनाडु के अंदर एक मछुआरे का बच्चा जो मंदिर के अंदर, रामेश्वरम मंदिर के अंदर प्रसाद जो मिलता था, एक समय का उस प्रसाद लेता था और उससे अपना पेट भरता था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हम सबको मालूम है उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम, जब उसके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते थे, वो वैज्ञानिक बने, वैज्ञानिक नहीं बने, देश के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने कहा कयामत के दिन मिलेगा तुझसे कलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी अपना देश प्रथम है, तो हम सब लोगों को भी इस प्रकार के संस्कार लेके हम यहाँ से जा रहे हैं, तो अपने मन में एक तो देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, और साथ ही हमको कुछ चीजें हमेशा करना है। जैसे नियम तोड़ना बहुत सरल है, लेकिन एक बार नियम तोड़ देते हैं, जैसे कि आप कहते हैं तिवारी जी का बार बार, तिवारी जी ने क्यों डांटा होगा, आप जब भी विचार करोगे आपको ध्यान में आएगा आपने कोई गलती की होगी तो डांटा होगा। किसी भी आचार्य ने आपको कब डांटा होगा? जब आपने कोई नियम विरुद्ध कार्य किया होगा तब डांटा होगा। ठीक है, हंसते हंसते मारते होंगे तो लगती तो है, लेकिन हमने उसको गंभीर, लेकिन उन्होंने क्यों मारा होगा? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम कोई गलत काम करें। इसलिए अपने जीवन में कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं करना है हमको, ये एक बात पक्की करके जाना चाहिए, क्योंकि नियम विरुद्ध कार्य करने से वो मन में संस्कार पड़ जाता है। ऐसे गलत संस्कार हमारे मन पे नहीं पड़े, अच्छे संस्कार हमारे मन पे पड़े, और उन अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में स्थायी करें।
और स्थायी करने के बाद हम अपने जीवन के सर्वोत्कर्ष को प्राप्त करें। और वो प्राप्त करने के बाद भी हमको एक बात ध्यान रखना है, जो हमने वंदना में कही है, जग सिर मोर बनाए भाग। ये जग सिर मोर हमको बनाना है, हमको ही बनाना है। इसलिए ये भी हमको ध्यान रखना है। दूसरा, अंतिम समय तक हमको ये भी ध्यान रखना है, हमने सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा प्राप्त। इसलिए कोई भी ये नहीं कह रहा शिशु मंदिर का छात्र ये गलत कर रहा है, ये कहना चाहिए शिशु मंदिर का और बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति हमारी बनना चाहिए। और ये शिशु मंदिर से हम जाएंगे जरूर, लेकिन हम इसके पूर्व छात्र हैं, इसलिए यहाँ आएंगे जरूर। ये भी तय करके जाना चाहिए। आपको अगले पड़ाव के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आप जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करें, यही कहते हुए अपनी बात को